हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आपके लिए आए हैं कक्षा 9 हिंदी। कक्षा 9 हिंदी में आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी का जीवन परिचय। यह कक्षा 9 हिंदी का पद्य खंड है। इससे पहले जितने लेखक हैं उन सबका जीवन परिचय हमने पढ़ा दिया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में और सभी लेखक और कवियों का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन जी का जीवन परिचय। सबसे पहले हम किसी भी लेखक का संक्षिप्त परिचय देखते हैं, फिर हम उनका जीवन परिचय देखते हैं और फिर हम उनकी रचना पर बात करते हैं। तो चलिए इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं, इनके विवरण की जानकारी लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इनका नाम। तो इनका नाम है नागार्जुन। इनका जो वास्तविक नाम है वह था वैद्यनाथ मिश्र। इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इनका जन्म हुआ 30 जून 1911 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो सतलखा गांव दरभंगा, जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1998 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु स्थान की बात की जाए तो दरभंगा बिहार में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इस प्रकार से यह इनका क्या है? संक्षिप्त परिचय है। तो आप संक्षिप्त परिचय ऐसे लिख करके आप कोष्ठक जरूर बना दीजिएगा, तो एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, बच्चे को आता है, अच्छे से पढ़ाई की है और ये आपकी सजावट को भी आपको बढ़ाता है। तो चलिए ये रहा संक्षिप्त परिचय। अब दूसरी हेडिंग आप लगाइए जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आप लिखेंगे नागार्जुन हिंदी साहित्य के जन कवि थे। जन कवि और उपन्यासकार तथा बहुभाषी साहित्यकार थे। कौन? तो बाबा नागार्जुन साहब। नागार्जुन हिंदी साहित्य के जनप्रिय कवि, उपन्यासकार और बहुभाषी साहित्यकार थे। वे समाज और राजनीति की वास्तविकताओं को सीधे और सशक्त ढंग से प्रस्तुत करते थे। यानी कि बाबा नागार्जुन जी क्या करते थे? वो जो समाज है और जो राजनीति है, इन दोनों की वास्तविकताओं को, उनकी हकीकत को सीधे सीधे और सशक्त रूप से प्रस्तुत किया करते थे। उनकी रचनाओं में, उनकी का मतलब नागार्जुन जी की रचनाओं में किसानों, मजदूरों, दलितों और शोषित वर्ग की पीड़ा झलकती है। नागार्जुन जी ने संस्कृत, पाली, प्राकृत, मैथिली और हिंदी में रचनाएं की थी। वे कविताएं जनता की आवाज़ बनकर सामने आईं, इसलिए उन्हें जन कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आम जनमानस के ऊपर कविताएं लिखी हैं, तो ये जन कवि कहलाए। वे साहित्य के माध्यम से अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्षरत रहे। तो लगातार अपनी कविताओं से शोषण के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ते रहे। इतना आपको लिखना है जीवन परिचय के अंतर्गत। जीवन परिचय में आप इतना पूरा लिखेंगे। उसके बाद हम तीसरी हेडिंग जो लिखेंगे वो होगी रचना की। तीसरी हेडिंग आपकी है महत्वपूर्ण रचनाएं। चलिए देखते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। हेडिंग लगाइए महत्वपूर्ण रचना। सबसे पहले हम इनकी देखते हैं कविता संग्रह। कविता संग्रह में इनकी रचना है युगधारा, अकाल और उसके बाद, शतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली। ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर देखते हैं उपन्यास इनका है बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे और दुख मोचन। ये सब इनके उपन्यास हैं। उसके बाद इन्होंने कहानियाँ, निबंध और बाल साहित्य को भी लिखा था। तो इस प्रकार से आप इनका सबसे पहले संक्षिप्त परिचय, फिर जीवन परिचय और फिर आप इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं लिख करके 3 हेडिंग के माध्यम से आप इनका जीवन परिचय समाप्त करेंगे। आपको जीवन परिचय लिखने के लिए कम से कम यानी कि मैक्सिमम आपको 80 शब्दों में इसकी लिखना रहता है। न्यूनतम इसकी सीमा 80 शब्द से कम ना हो, लेकिन आपको 80 शब्दों से ज़्यादा लिखना है। और जितना मैं लेकर आया हूँ लगभग यह 100 से 150 शब्दों के बीच में है। तो आप इसको एज इट इज़ सेम टू सेम अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए, आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अगर आप सभी को
वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप्स में इसको आप शेयर कर दीजिए तथा चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर नया वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है भैया, आप लोग को इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपांशु यादव प्रस्तुति करने वाला, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते चलते हंसने वाली इमोजी बना दिया जाए, क्योंकि आप सभी लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। धन्यवाद।